नमस्कार। उहुर वीडियो का आज सज्जनलाल सोसाइटी में हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। अभी उनकी गाड़ी से ऊपर। वो उनके द्वारा ही विद्यालय खुला था उस टाइम पर। उस टाइम पर ये पहली बार जो विद्यालय था ना, 1942 के आसपास वो यहाँ पर यात्रा में आए। उन्होंने क्या किया, इस यात्रा के तहत उस टाइम पर यहाँ पर उस टाइम मिश्रणी का काफी प्रभाव था, तो यहाँ स्कूली तक नहीं थे। तो उन्होंने नारायण स्वामी जी ने पहले देवलतर खोलने का मन था उनका, लेकिन कुछ विवाद रहे तो देवलतर में नहीं खुल पाया। फिर नारायणनगर में खोला उन्होंने विद्यालय 1942 में। उसके बाद चलाते चलाते 1956 के आई थिंक 56 या 65 के आसपास भी सरकार को दे दिया। वो विद्यालय अभी तक भी इतना खूबसूरत है, पहले का बना हुआ। और वो खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े बड़े इंजीनियर थे वो, और वो थे साउथ के। और उस टाइम पर उन्होंने पिथौरागढ़ में जो महिला हॉस्पिटल, उस टाइम हॉस्पिटल एक सार्वजनिक हॉस्पिटल वही था। उस टाइम पर टनकपुर से वो आपका जो एक्सरे मशीन है बॉम्बे से लेके आए, और वहाँ से लेबरों से लेके यहाँ पर उन्होंने दान किया इस क्षेत्र में। और उनके द्वारा फिर उन्होंने कहा कि कैलाश यात्रा में जब जाते हैं लोगों को, उनको रेस्ट की थोड़ा सा आवश्यकता होती है, तो ऐसा कुछ बनाया जाए। तो उन्होंने नारायण आश्रम जो खोला गया, वो उस टाइम वहाँ खोला था। कहाँ? धारचूला से ऊपर, वो वहाँ पर खोला हुआ है। तो उनके उसी विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। और शाम के जिस टाइम आपका कॉल आया था, तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर
जस्ट तैयारी किए, जैसे सब लोगों को बुलाया था उस टाइम तो काफी भीड़ हो गई थी। फिर जैसे आप लोगों ने कहा, मुझे मालूम नहीं था। वो एक्चुअली प्रज्वल बात कर रहा था ना आपसे, तो उससे बात चल रही थी जी आपकी जी जी शायद। जी। तो मेरे को भी एक्चुअली ना, ये मैं यहाँ तक तो आया हूँ थल तक, उसके बाद का रूट मेरे को भी मालूम। मैं पिथौरागढ़ गया था, जी जी। मतलब आई थिंक 2002 या 3 में बैडमिंटन खेलने गया था। अच्छा। अब वो छोटे बच्चे होते हैं, बस में गए, वो याद ही नहीं रहता कौन से रास्ते से गए। जी जी जी। तो वहां पे फिर क्या थल में पेट्रोल भरा रहे थे, तो एक और लिसनर मिल गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, वो वाला रास्ता ठीक है। अच्छा। तो फिर मैंने प्रज्वल को बोला यार एक बार फिर से बात करो, बिकॉज आप लोगों का लगातार फोन आ रहा था कि ये वाले रास्ते से जाने जी को। जी जी। तो फिर वो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो हमारा आना लिखा था, तो हम तो किस्मत थी सारी सोसाइटी वो की। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं ये है। आप लोग तो वैसे ही इतना बढ़िया काम करते थैंक हो, यू मैं सर। ट्विटर पे देखता रहता हूँ, आप लोग टैग करते हो, कई बार मालूम चलता रहता है, तो जी। वो चीज तो है ही। और थोड़ा सा आपकी जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी अभी जस्ट 3 अप्रैल को 3 साल होने वाले हैं इसको। अच्छा। इस सोसाइटी के तहत यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, और 10th से ऊपर के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा फ्री में पढ़ाई जाती है। उसके अलावा गाँव में प्रत्येक जगह जाके हम लोग, जो दूरस्थ गाँव है वहाँ बच्चों को, जो लड़कियाँ हैं या फिर महिलाएं हैं, उन लोगों को जिन लोग अब जो पैड का यूज नहीं कर पा रहे, कपड़े का यूज कर रहे हैं, उनको हम लोग प्रति महीने सैनिटरी पैड देते हैं, दान करते हैं, वो सभी लोगों के सहयोग से। उसके अलावा अस्वस्थ लोगों के इलाज में मदद करते हैं। अच्छा। और समय समय पर जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाना, आयुष्मान कार्ड शिविर, अन्य जो लाभकारी शिविर हैं वो लगाना। और जो कोविड के टाइम में तो हमने नामिक जो मुंशियारी का लास्ट एरिया है वहाँ तक भी हमने घोड़ों से राशन पहुँचाया, 2 दिन लगे। अच्छा। 2 दिन लगे। और इस क्षेत्र में जहाँ जाके पता चला कि कई ऐसे बच्चे भी थे जो अनाथ थे। हमारे क्षेत्र बागेश्वर के केमू, ये केमू जगह में 2 बच्चे ऐसे हैं, जो 3 बच्चे जो अनाथ हैं, उनके लिए प्रति महीने सोसाइटी में कोई अजय रावत जी वो लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही कई अन्य जगह भी है। तो ये इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर शिक्षा यहाँ पर गाँव में फ्री करते हैं। आप देखेंगे गांव में कहीं पर कंप्यूटर शिक्षा ही नहीं है, तो बात दूर की रही। तो हम लोग यहाँ पर वो शिक्षा फ्री कर रहे हैं। और ये साथ में प्रत्येक वर्ष जैसे साल भर पढ़ाएंगे उन बच्चों को हम यहाँ से बाहर विजिट कराते हैं, जैसे अशोक लेलैंड कंपनी, टाटा इंडस्ट्री कंपनी, IIM काशीपुर, और रेडिसन 5 स्टार होटल, और काठगोदाम रेलवे स्टेशन, मठपाल जी का, यशोधर मठपाल जी का जो म्यूजियम है, संग्रहालय शायद, वहाँ पर, ताकि उन बच्चों को सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती है तो प्राइवेट क्षेत्र में किस क्षेत्र में कहाँ जा सकते हैं, वो उनको दिखाने का प्रयास की कम उम्र में। बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग यहाँ आप देखेंगे गांव-गांव में 12 पास बच्चे क्या करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं। आप इस क्षेत्र में देखेंगे 100 बच्चे होंगे तैयारी करने वाले, मुश्किल से 1 या 2 निकलेंगे। बाकी 80-90 अगर आपके घर के होंगे। ताजू आप कहाँ रहते हो? देहरादून। यार कहीं पर प्राइवेट नौकरी दिला दो, तो वो क्या करेगा, लेबरी करेगा। तो उसको पहले से बताना है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना, वहाँ पर आपको टैलेंट चाहिए और आपको पहले से तैयारी करने की, इस क्षेत्र में जैसे HM कर रहे हो, यहीं पर एक HM कॉलेज खुला, PITM कॉलेज, यहाँ पर HM कर रहे हो, या फिर अन्य कई भी संस्थानों में प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो MBA जो भी कर रहे हो वो उनको जानकारी हो। इसलिए हम लोग कक्षा 10th तक और 12 तक के बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं। और वो सभी सर तमाम लोगों से सहयोग से, कोई जर्मनी से सहयोग करता है, कोई बॉम्बे से करते हैं, कोई दिल्ली से करता है, कोई पिथौरागढ़ से, कोई उत्तराखंड के, हर जगह से हर किसी का, चाहे वो 1 रुपया हो या हजारों हो, वो हमारे लिए सब बराबर है। और सभी हमारे लिए वो उन लोगों का आशीर्वाद है कि उसी की वजह से आज सोसाइटी थोड़ा बहुत कर पा रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। और इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीच जब भी आपको लगे आपके बच्चे जिस भी सेंटर पे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो मैं खुद चाहूँगा कि एटलीस्ट जब भी मौका लगे तो महीने में 1-8 दफ़ा मैं अपनी तरफ से, अपने अनुभव से अगर उनके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ, बहुत तो बढ़िया होगा सर, बहुत बढ़िया, मजा आ ये जाएगा। चीज़ मैं कर लूँगा। और सेकंड चीज़ मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ओहो रेडियो है उस पर बहुत जल्दी संडे को एक प्रोग्राम स्पेशली बच्चों के लिए, जो हमारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं, उनके करियर को लेके, जैसे आपने कहा कि हमें जो बच्चों को भी ना लिमिटेड जानकारी है कि भाई ये 2-4 ही फील्ड है, उतना ही पता है। बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं, मान लीजिए मैं रेडियो जॉकी हूँ, रेडियो जॉकी कैसे बनते हैं, बिल्कुल, ये मालूम ही नहीं है। ये पता ही नहीं है कि आपका जो DM है, आप IAS कैसे बनते हैं, बिल्कुल मालूम ही नहीं बच्चों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा कैसे होता है। देखिए कुछ बच्चों को है, लेकिन आप सबको पूछोगे नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल। या आपके यहाँ पुलिस का अधिकारी आता है तो वो IPS कैसे बना जाता है, कहाँ ट्रेनिंग हो रही है उनकी, क्या हो रहा है, जी। वो सारी अलग अलग फील्ड की जानकारी जी। तो ओहो रेडियो पे भी हम लोग को करने वाले हैं। आप अपने बच्चों को भी संडे का वो शो सुनवाइएगा। बिल्कुल। और तो अच्छा और जो लगेगा। आपने वो बात बोली पहले वाली कि अगर कभी आप समय निकाल के आप बताइए, ऑनलाइन अगर बच्चों को बता आधा दें। 1 घंटा जो भी संभव होगा। जी जी। बच्चे क्या मंडे टू सैटरडे रहते हैं या कैसा रहता है? यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मंडे से सैटरडे तक कंटिन्यू पढ़ाई होगी, और संडे को क्या होता है, पेपर होता है उनका बच्चों का।
प्रत्येक हफ्ते वो पेपर का इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उन बच्चों में एक जो साल भर में परीक्षा से डर है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है। और तो हम ये कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे उनका एग्जाम वगैरह हो गया, उसके बाद आधे एक घंटे का एक सेशन उनके साथ में, क्योंकि बाकी दिन थोड़ा सा मेरा भी रेडियो में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है कामों में। संडे एक थोड़ा बहुत समय होता है, उसमें हम ये कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो वो ये समझ लो कि एक वरदान रहेगा उन बच्चों को। नहीं, वरदान वाली क्योंकि ये सर आप यहाँ पर अभी ना, मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ओहो रेडियो चला है, तो वो कहते हैं रेडियो तो हम तो पहले वो वाला सुना था, ये ओहो रेडियो क्या होता है। तो उनको ये मालूम नहीं कि पहले एफएम के बारे में मालूम नहीं है, तो ओहो रेडियो के बारे में, डिजिटल के बारे में तो तब जानेंगे ना एफएम के बारे में। तो मैं बताता हूँ कि एफएम चलता था, जैसे आप लगाते थे बीबीसी लंदन वगैरह वगैरह। तो अब क्या है, आपके मोबाइल में ये ऐप आ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना हर 10-20 साल में। भाई मैं जैसे किसी ने मेरे से एक बार पूछा कि यार पर वो वैसे नहीं होगा क्या? मैंने कहा यार ये वो वाली बात है कि आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हो, जबरदस्ती आप बैंक की लाइन में लगे हुए जी। मतलब जब आपके मोबाइल पे वो फैसिलिटी है, आज आप हर चीज मोबाइल से, आप खाना इससे मंगा रहे हो, कपड़े इससे, आप ट्रेन टिकट से लेके फ्लाइट सब कुछ तो इससे कर रहे हो, रिचार्ज कर दे रहे हो एक दूसरे का बैठ। पहले अलग से दुकान में जाना पड़ता था ना रिचार्ज के, अभी तो खुद का रिचार्ज खुद के मोबाइल पे कर रहे हो। डीटीएच से लेके पानी के कनेक्शन का बिल, बच्चों के भी, सब कुछ तो मोबाइल पे टोटल। तो टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा एक ये फैक्टर भी है कि हम लोग बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं, और मतलब हमको असमंजस में पड़ जाते हैं यार, करें नहीं कर, जबकि ये इजी है, मतलब इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है, क्लिक किया और प्ले हो गया, और आपको लाइन लगना नहीं है कहीं भी कुछ भी काम करना है। तो ये और इसी क्षेत्र में सर अभी हमारा नेक्स्ट प्लान ये बन रहा है कि बहुत से में गांव जाके उनको पहले मोबाइल की जानकारी भी दी जाए, क्योंकि गांव में क्या है ना, फेसबुक जैसे ही देखते हैं उनको मालूम नहीं होता कि किसको शेयर करना चाहिए, किसमें क्या कमेंट लिखना चाहिए। और उसके अलावा जो अन्य जैसे अभी ओहो रेडियो है, गांव तक वैसे पूरा उत्तराखंड में सब जगह बहुत ज़्यादा अच्छा इसका प्रचार और प्रसार, और लोग डेली यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपका लाइव भी देखते हैं। लेकिन अगर मैं जहाँ गाँव में जाता हूँ बहुत दूर से, वहाँ पे सर अभी वो तो पहुंचना है ही। वो तो देखिए अभी तो शुरुआत है, डेढ़ महीना हुआ है, 1.5 महीने के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं हर शहर बहुत से। बड़ी बात है, बधाई है आपको तो थैंक यू। तो अब क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि भाई कैसे और अंदर रूट्स में, इसीलिए जो हिल यात्रा भी है इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों तक पहुंचे, बात करें। अब जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, थल में पेट्रोल भरा रहा था तो टीचर ही थे वो भी। अच्छा। वो थे क्या, जोशी या कुछ, उनका गांव, वो पवन पहाड़ी का जो गांव है वहां पड़ता है उनका। अच्छा। और थल से 2 किलोमीटर आगे उन्होंने एक जगह बताई, गौचर। अच्छा, गौचर है वहाँ गढ़वाल में एक गौचर ही है, वो गौचर मेरे को इसलिए याद रहेगा। तो वहाँ पर वो टीचर हैं, अच्छा, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो वो कह रहे थे यार हम हो गए, हमारे टीचर जितने दोस्त हैं, अच्छा, वैसे तो उतना समझ नहीं, लेकिन ये है कि भाई उन्होंने दिखाया मोबाइल पे कर रखा है, हम जब भी इंटरव्यू वगैरह कुछ भी होता है बिल्कुल बिल्कुल ये सुन लेते हैं। अरे सर इसके माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे उत्तराखंड के लोग कहाँ पर है। वो रेडियो में डेली सुनता हूँ, जैसे मैं ड्यूटी जाता हूँ सुबह, मैं जैसे लगाता हूँ उसको, कोई कहीं से बोल रहा है, हाँ कोई कहीं से बोल रहा है, कोई बताता भाई देहरादून से भी आपके कई ऐसे लोग हैं लिसनर जो जिनको मतलब उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी वहीं पर रह के भी उनको जानकारी नहीं है, तो वो आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो आपकी टीम को और आपके समस्त जो ये एक प्लान जो आपने बड़ा अच्छा सोचा, तो वो उसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और हमारे सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी आपको शुभकामनाएं देते हैं। वो 50,000 से ज्यादा नहीं, 50M या 50B तो इतने तक पहुंचा, पूरी दुनिया में एक छाए कि ऐसा भी कुछ है उत्तराखंड, और पूरी दुनिया को एक नया मैसेज दे सके। वही कोशिश है। बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह आप बढ़िया काम करते रहिए। थैंक यू सर। और मैं थोड़ा सा आपसे समय ले रहा हूँ, सर ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। जरूरत नहीं। अरे नहीं सर, छोटी सी भेंट, फोटो ले लेना। इसको खोल ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी लाइव चल रहा है हमारा ये सोसाइटी की पेज पे। आपके देखने वालों को धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। उत्तराखंड हिल की जो धड़कन है ना, हिल की धड़कन है ये, बिल्कुल साथ में ये हमारे सोसाइटी की तरफ से। अरे ये क्या, ये आपको याद दिलाएगा सर, यहाँ पर कभी रात को यहाँ पर बैठे थे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया मुझे, ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा उनको दीजिए, आप वो दे दीजिए। ये हमारी तरफ से भी एक छोटी सी भेंट आपकी। अरे वाह, मजा आ गया मजा आ गया सर, है ना।
के लिए जी। ओके मैं थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आधी रात को यहाँ पहाड़ों में तो 8 बजे मतलब आधी रात हो गई, आधे लोग सो गए होंगे। अरे नहीं सर, थोड़ा 2 मिनट यहाँ पर और आपने स्टीफन हॉकिंग की फोटोग्राफ लगाई है यहाँ पे, मतलब एक गांव में इतनी सी जगह में स्टीफन हॉकिंग की फोटो लगा रखी है, आप इसके बारे में बताते भी होंगे जो बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, ये आपको मालूम है इंग्लैंड के और जो अमेरिका में रहते थे सऊदी गुजर गए, तो ये इसलिए कि जब भी यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, जो बच्चा सबसे बड़ा कमजोर होता है या फिर अपने आप को थका महसूस करता है कि नहीं मैं पीछे क्लास में बैठता हूँ या नहीं, उसको पहले यहाँ बैठाता हूँ और उसको बोलता हूँ इसको देख पहले गौर से देखता, इसका मात्र यहाँ पर का जो टिश्यू है उस वो एक्टिव था, उसकी वजह से दिमाग चलता है, बाकी कोई नहीं। 11 बार के बाद ये पिन होते गए, पैरालाइज पूरा हो गया। उनका उस बंदे के बाद पूरा सब कुछ शरीर चले गया था। टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपनी जो जानकारी साझा करा था, वो बंदा कहाँ के बारे में, अपनी अमेरिका के बारे में नहीं, अपनी पृथ्वी के बारे में नहीं, ब्रह्मांड जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस ब्रह्मांड की बिग बैंग हो गया या जो थोड़ी उसने रची थी उनके द्वारा, वो जो बताया गया ना, तो मैं बहुत उनसे बोलता हूँ सर यार ये व्यक्ति अगर ऐसा कर सकते हैं, आपके पास तो हाथ पैर है, आप तो यार पूरा दुनिया फाड़ दोगे, है ना। तो वो जाके बड़ा फिर एक उनको मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा काम कीजिए, जब एक अपंग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति अगर ऐसा कोर्स कर सकता है तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये गांव के बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, पर जब भी कोई आता है उसको यहाँ पर लेके आना। और ये 3 अप्रैल 2018 का उद्घाटन का है, जब उद्घाटन हुआ था, आज हमारे मंत्री जी बन गए, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के, पेयजल मंत्री सुखाल जी, इनके द्वारा उद्घाटन हुआ था सेंटर। और ये जो स्वास्थ्य शिविर गाँव गाँव में जाके कार्यक्रम जो भी